वसीम भाई ने कहा ना कि इट्स ओके, आप समटाइम किसी की भी नहीं मानते, करते आप अपनी हैं, लेकिन आप सुनते हैं एंड यू गिव रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट दोगे ना तो कल वो, अब मैं हूँ, अगर मैं किसी कैप्टन के पास जाके अपनी कोई सजेशन देता हूँ और वो अच्छे वार्मली उसको ही टेक्स इट, इवन उसके ऊपर वो अप्लाई करे ना करे, बट व्हेन, तो कल मैं दोबारा फिर लाजमी और ज़्यादा शौक से जाऊँगा कि नहीं यार वो सुनना चाहता है, ही नीड्स इट, इंटरेस्ट लूंगा और ज़्यादा उस चीज़ पे। तो आप और ज़्यादा सोचते हैं यार कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फिर 3-4, मैंने आगे कहा ना, 3-4 माइंड जब मिल के कोई बात डिसाइड करते हैं ना तो आप बेहतर फैसला लेने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये कल्चर तो हमने भी देखा अपने प्लेइंग डेज में, हर टीम में देखा, ऑपोजिशन में भी देखा, अपनी टीम में भी देखा, और ये हर टीम में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इनका बुरा तो कोई नहीं चाहेगा ना, लेकिन जो भी मशवरा देने आ रहा है तो आप ये तो नहीं कभी भी सोच सकते कि यार ये गलत मशवरा मुझे दे रहा है ना। अब करना ना करना वो कैप्टन की जिम्मेदारी है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो सिर्फ कैप्टन तो नहीं फंसेगा ना, सारे के सारे नाम आएगा। अगर हम 4 यहाँ पे हैं तो लेट्स से जी एक बंदा हम में से जान के कहता है ये शो खराब होगा हमारा, तो क्या होगा, वो सिर्फ तीनों का नाम आएगा और एक बच जाएगा? नहीं, वो सबका नाम आएगा कि आपने खराब किया ये काम। तो इसलिए जो भी आते हैं वो अच्छी नीयत से ही आते हैं। अगेन वो कि हो सकता है उनको जो समझ आ रही है, समझ वो ना हो जो आप समझ, आपसे मतलब तो वो आप वेलकम आप उनको रखते हैं कि इससे टीम की यूनिटी और जो माहौल है ना इन चीज़ों से बिल्ट होता है कि टीम मीटिंग के अंदर भी आप अप्रिशिएट करते हो, भाई उठो, इनकरेज करते हो नए लड़कों को भी कि कुछ ना कुछ बोलो, आप भूल जाओ कि ये गलत है ये सही है, व्हाटएवर कम्स इन योर हेड आप बोलो, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है ना। जब हम सीनियर एक तरफ, जूनियर एक तरफ, और जूनियर कोई बोलेगा मीटिंग में कुछ भी अच्छी चीज़ भी बोलेगा या वो अच्छी जगह बैठ के कुछ कर रहा है और आप उस पर केस बना लें कि इसको एटीट्यूड का मसला है और उसके बाद वो लड़के टीम में नज़र ना आए, तो फिर दैट्स द डिफरेंस ऑफ द कल्चर। कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर अभी मैं रिसेंटली जो देख रहा हूँ ना कि इसके अंदर कि जो ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है ना, या सजेशन देने वाला, उसको बुरी निकल, स्पेशली वो नया बच्चा होगा तो वो फिर होता है वो ए टीम में भी नजर नहीं आते फिर इस वो जिनका गूगल नाम हो जाता है, नाम गूगल रख लेते हैं और उसके बाद ही इज वन ऑफ दोज। लेकिन वी मस्ट एक्सेप्ट कि देखें 10 साल पहले की जो जनरेशन जो एरा के लड़के आए थे ना वो और हैं, जिसमें ये बाबर, शाहीन, रिजवान, अब जो भी आएंगे ना वो मोरलेस गूगल ही होंगे आपके पास। तो आपको उनको हिसाब से वेलकम करना है। आप ये मत सोचें कि अब जो नया बच्चा आएगा ये हमारी तरह का ही आएगा कि मतलब जैसे हम शुरू में आए थे ना बिल्कुल ऐसे, जैसे ये वैसे नहीं आ रहे, एक्सपोजर ज़्यादा है, इनको हर चीज़ अब अवेलेबल है, तो आपने उस तरीके से इनको डील करना है कि आप ना कंपेयर करें जी कि हम तो ऐसे नहीं थे। वसीम, मतलब ये जो ये बहुत ईजी एक रीज़न होती है किसी भी प्लेयर को साइड पे करने की, ड्रेसिंग रूम का माहौल, यही होता है ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करना, कि आप ज़्यादा सजेशंस देते हैं या आप ज़्यादा बात करते हैं। इज़ दैट व्हाट इज़ कॉल्ड ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब? देखें, ड्रेसिंग रूम में जितनी क्रिकेट की बात ज़्यादा होगी इतना ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका अच्छा होगा, एज लॉन्ग कि आपकी डिस्कशन क्रिकेट के ऊपर ही है, ठीक है ना। और चाहे वो नया बच्चा है चाहे वो पुराना आपका क्रिकेटर है, एज लॉन्ग दे टॉकिंग कंस्ट्रक्टिव बात आप टीम के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्रेसिंग रूम में कोशिश तो यही हमेशा होती है कि यार यहाँ पे क्रिकेट की बात ही हो, मैच रिलेटेड बात हो, या कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बातें, इस तरह की डिस्कशंस आपस में चल रही हो सीनियर की जूनियर के साथ। लेकिन आपको भी याद होगा बाज़ दफ़ा ये खबरें भी आती थी कि वहाँ पे डिस्कशन हमारे ड्रेसिंग रूम में क्या हो रही होती थी, वो प्लाजा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिक रहा है, क्या ख्याल है उस बारे में, प्रॉपर्टी की बातें हो रही हैं, कुछ तरह की नई गाड़ी आई यार बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, तो जब ये चीज़ें ड्रेसिंग रूम के अंदर आएंगी, ठीक है ना, आई थिंक ये सोहेल ने भी सुनी होंगी शायद इस तरह की बातें, क्योंकि उस दौर में भी ये बातें निकली थी। लेकिन ये चीज़ें आप ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, आप ड्रेसिंग रूम की बातें करें, ठीक है ना। फिर मैं कहूँगा जब मैं सिलेक्शन करता था मेरी कड़ी नज़र इन चीज़ों पे होती थी कि ये बंदा ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या लेके आएगा, रिगार्डलेस। अभी भी लोग कह रहे हैं ये पर्सनल परफॉर्मेंसेस तो बड़ी अच्छी हैं, टीम नहीं जीती, बाढ़ में गई आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस। बिल्कुल, आपके आने से अगर टीम हारती है, रिगार्डलेस कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, दैट मीन्स कि आप जो पहले करते आ रहे हैं आप अभी भी वही कर रहे हैं। टीम की यूनिटी, टीम का जो डिसिप्लिन है वो आपने ख़राब कर दिया है, तो आपकी 2-3 विकेटों या 30-40 रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, टीम में आपकी हार रही है। तो सोहेल साहब, जैसे अभी एंकर का बहुत जिक्र होता है पाकिस्तान के, कोई एंकर करने वाला बल्लेबाज हो, आपको लगता है कि अपनी बात आज की क्रिकेट में एंकर का भी किरदार थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देता है? जॉस बटलर को देखते हैं तो वो रन बॉल भी खेल रहे होते हैं, 22 पर 25, 25 पर 24, लेकिन अगले 10-15 बॉल जो हैं वो उसमें बड़े अच्छे तरीके से रन्स बना लेते हैं। तो बैक वक्त वो दोनों काम कर रहे हैं।
देखिए होना तो आइडियली तो यही चाहिए कि मैंने वो जो रूट की भी मिसाल दी थी, अब आप उनको देखें तो उन्होंने वो टेस्ट क्रिकेट में भी वो रैंप शॉट मारना शुरू कर दी है। तो आप देखें वो अब एक आपकी टेक्निक होती है, आप पावर हिटर नहीं बन सकते, तो आप विद इन योर सेल्फ आप ट्राई करते हैं कि इसमें कैसे मैं मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करूं। तो आपने अपनी क्रिकेट को उस हिसाब से इन्वॉल्व करना होता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है। ऑब्वियसली अगेन मैं कहूँगा कि वो पावर हिटर नहीं बन सकते, ठीक है, अपनी लिमिटेशंस के अंदर आप मॉडर्न डे अपनी विद इन योर लिमिटेशन आप बगैर अपनी गेम को ख़राब किए हुए, अपनी टेक्निक को ख़राब किए हुए, यू नीड टू फाइंड वेज कि आप कैसे जो करंट क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये जिस एरा में आप खेल रहे हैं आप उसको कैसे मैच करेंगे। क्योंकि आप जब पीछे रह जाएंगे ना बाकी दुनिया से, तो ऑब्वियसली फिर आप पीछे रह जाते हैं। सो यू हैव टू कैच, बाकी दुनिया जिस तरफ चल रही होती है आपने उस तरफ चलना होता है। अगेन हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। आपने अपनी, मैं हमेशा कहता हूँ कि नोइंग योर सेल्फ जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज ए प्लेयर, कि एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन आपको अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी लिमिटेशन, अपनी गेम का पता नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। मैंने बड़े लिमिटेड, वसीम भाई भी इसको बैक करेंगे, बड़े लिमिटेड टैलेंट वाले प्लेयर्स को हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखा है। सेम टाइम बहुत हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स को मैंने अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है। तो रीज़न यही होता है कि जब आपको अपनी लिमिटेशन का पता होता है, आप क्रिकेट अप विद इन योर लिमिट्स खेलते हैं ना, तो आपके पास कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली अब जैसे क्रिकेट आगे जा रही है, आप देख लें जितने भी ये एंकर रोल वाले प्लेयर थे, अब उन्होंने भी कोशिश करना शुरू कर दी है कि विद इन द जो उनकी टेक्निक है उसके अंदर रह के किसी तरीके से वो ऐसे शॉट्स डेवलप करें जिससे जब व्हेन इट्स टाइम, व्हेन इट्स नीडेड, ज़रूरत पड़े तो वो वाला रोल भी प्ले कर सकें, वरना आप पीछे रह जाते हैं। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये एंकर रोल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। अभी से ही लग रहा है कि आप देखें कि टीमें आप देखती हैं कि जो ज़रूरत पड़ने पे 150-140 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकने की सलाहियत रखता हो, वो उसी को एंकर रोल पे रखें। कमांड ऑफ गियर शिफ्टिंग हो हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ एंकर रोल मतलब आप 100 बॉल पे 100 वनडे की हद तक तो शायद ठीक है, बट व्हेन इट्स कम टू T20 तो आपको यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू स्कोर एट लीस्ट 140-150 स्ट्राइक रेट व्हेन इट्स नीडेड। बिल्कुल, देयर आर टाइम्स के जहाँ पे आपको 110-120 पे भी आप खेल के यू कैन सर्वाइव, बल्कि आप विनिंग कॉज का भी हिस्सा बन सकते हैं। बट टाइम आता है जहाँ पे व्हेन यू आर चेजिंग 200, लेट्स सपोज, अब मोर ऑफन देन नॉट आपको 200 ही 190-200 ही चेज अच्छी कंडीशन में करना होता है, पूरा सिनेरियो बदल जाता है फिर आपका। तो फिर आप 120-125 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। सो अब वो एंकर रोल वाले प्लेयर्स को भी टीमें डिफरेंट उसमें देखना शुरू करेंगी या कर रही हैं ऑलरेडी, कर रही हैं, करना चाहिए। इसमें अभी जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है ना, देखें सम टाइम आप 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे होते हैं, लेकिन अगर गेम की डिमांड जो है 200 की है तो वो आपको कम लगेगा। तो डिमांड 200 की है, आपने 200 खेलना पड़ेगा। सम टाइम आपका जो शायद 100 का स्ट्राइक रेट भी वो आपको अच्छे स्ट्राइक रेट में आएगा कि बहुत ही ट्रिकी पिच आ गई, जैसे पाकिस्तान का मैच था उसमें तो आप देखें ना 100-110 से भी खेलते हैं, आपने मैच जीत जाना था। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि लोअर साइड आपके पास है, अपर साइड नहीं है, और अपर है तो लोअर नहीं है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपको उसमें नज़र आती हैं कि गेम की डिमांड क्या कर रही है। आपने बात की बटलर की, तो बटलर 250 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेता है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर आप कह सकते हैं। लेकिन वो शिफ्ट जब करना होता है वो शिफ्ट भी वो कर लेते हैं। बाकी अभी जो लिमिटेशंस की बात की, देखें अब जो बेसिक्स अगर मैं देखता हूँ ना कि बैट्समैन की एक बेसिक है जी कि उसकी शॉटें खेलनी आती हैं, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है कि उसको ओवर द टॉप खेलना आना चाहिए। अभी सिर्फ T20 नहीं, वनडे हो गया, इवन टेस्ट मैचेस में भी ये तो आपके पास होना ही होना है कि जो ड्राइव आप नीचे मार सकते हैं वो ड्राइव आप ऊपर से भी मारेंगे, जो पुल शॉट आप नीचे खेल सकते हैं वो ऊपर से भी आप मारेंगे। तो हम तो थोड़ा सा भी इधर ही फंसे, बेसिक्स पे फंसे हुए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि उसके बाद आप थोड़ा इनोवेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, आप पावर हिटर नहीं है सोहेल का, आप इनोवेशंस पे आ जाते हैं। रैम शॉट सीख ली, उल्टी स्वीप सीख ली आपने, सीधी स्वीप सीख ली, तो स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं। और 1-2 पावर शॉटें आपके हर बैट्समैन के पास होती है, ठीक है ना। अब वो कितना उसको अप्लाई करता है या कितना उसका वो इस्तेमाल करता है या वो एरिया बढ़ाना चाहता है, इट्स अप टू द प्लेयर। तो हमें सॉर्ट ऑफ एक क्राइटेरिया ये रखने होंगे। मतलब विराट कोहली को अगर हम देखते हैं, उसने क्या इम्प्रूव किया, एक उसने ऊपर से मारनी शॉटें शुरू कर दी, क्या वो द टॉप उसने खेलना शुरू किया, कुछ नई शॉटें उसने सीखी। तो यही चीज़ हमारे बैट्समैनों को भी चाहिए होगी कि जिनको स्ट्राइक रेट का इशू है कि वो
जाए मिड ऑफ के ऊपर से मारें, क्यों नहीं मारते? हमारा हम कहाँ फंसते हैं पावर प्ले में? वही बात होगी ना, अपनी लिमिटेशंस में वो चीजें ढूंढे जो अप्लाई करके बहुत सी शॉटें अच्छी लगती हैं, बाबर की भी लगती हैं, रिजवान की भी लगती हैं, लेकिन वहाँ पे फील्डर खड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसी को मारते नहीं आप, या आपने ओवर द टॉप जाना होगा, या उस बॉल को फिर दूसरी तरफ आपने खेलना होगा, ठीक है ना? तो एक ये नेक्स्ट स्टेप अगर हम यही अचीव कर लें ना, तो बहुत चीजें हमारी बेहतर हो जाएंगी। इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस, जो आपके पास लिमिटेशंस है उसमें आप मॉडर्न डे क्रिकेट अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए, एक और मैच जो आज सुबह हुआ, किस तरह वेस्ट इंडीज ने कैपिटलाइज किया इस चीज पे कि नेट रन रेट वुड बी द कोर फोकस इवेंचुअली, जब ग्रुप बिल्कुल आके फंसेगा एंड में, सो नेट रन रेट पे बड़ा वेस्ट इंडीज ने काम किया। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के बारे में बात करेंगे एंड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले के हवाले से भी बात।